हाँ तो छात्रों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने इतिहास की कुछ अलग से क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और अभी तक आप लोगों ने मेरा इतिहास की पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भी देखा था। ये मैं अलग से बनाया हूँ क्योंकि कुछ छात्रों का डिमांड था कि सर कुछ आंदोलन, कुछ संगठनों के बारे में बताएं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए या अंग्रेजों के खिलाफ कौन कौन से भूमिकाएं निभाए थे, किसका क्या परिणाम निकला। ठीक है, तो मैं इसी पे चर्चा करने जा रहा हूँ। तो इसी क्रम में ये मेरा पहला वीडियो है और इसमें मैं आपको आधुनिक भारत में हमारा देश को आजाद कराने में क्रांतिकारी आंदोलन और क्रांतिकारियों की क्या भूमिका रही है, इस पे मैं एक चर्चा करने जा रहा हूं। तो चलिए, सबसे पहले एक ब्रीफ में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारत में कुछ क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना हुई थी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1857 में क्या हुआ था। 1857 के बारे में इसका जैसे अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने जैसे डालूंगा, लेकिन फिलहाल मैं एक छोटा सा ब्रीफ ले लेता हूं। तो पहले मैं आपको संगठन की कब स्थापना हुई, किसने स्थापना किया और कहां पे हुआ था, ठीक है, तो इसके बारे में बता रहा हूँ। फिर आपको मैप के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करूंगा, तो अतः आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सबसे पहला क्रांतिकारी संगठन जो हम लेते हैं, व्यायाम मंडल। ये व्यायाम मंडल एक संगठन की, इस संगठन की स्थापना आपको 1896 ईस्वी में आप देख सकते हैं हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ स्थापना इसकी हुई थी, तो पुणे में हुई थी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, पुणे है। और संस्थापक इसके कौन थे, तो दामोदर हरि चापेकर, बाल कृष्ण हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर। ठीक है, ये तीन लोग थे जिन्होंने इस संगठन की, इस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। और यह भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन के नाम से जाना जाता है। आपको क्वेश्चन दे देगा कि भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन क्या है, तो भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन क्या है, व्यायाम मंडल। और ये व्यायाम मंडल की स्थापना कब हुई थी, 1896 ईस्वी को हुई थी। इसकी स्थापना कहां पे हुई थी, पुणे में हुई थी। और संस्थापक, तो संस्थापक में 3 चापेकर बंधु थे, दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव। तो आपको यह ध्यान रखना है, जब भी व्यापार मंडल की बात चलेगी तो वहां पे या तो आप चापेकर याद रख ले या फिर हरि जी को याद कर सकते हैं। हरि, भगवान विष्णु को आप याद कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगी। चलिए, दूसरा संगठन की हम बात कर रहे हैं। तो दूसरा 1899 में, ठीक 3 साल बाद, और संगठन का नाम था, आप यहां देख सकते हैं, मित्र मेला। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है नासिक में हुई थी। अभी हम जिसके बारे में बता रहे जा रहे हैं, ये खासकर जैसे महाराष्ट्र से रिलेटेड है। महाराष्ट्र में ये सारे संगठन है। तो ये इसकी स्थापना कहां हुई थी, नासिक में हुई थी। और किसने किया था, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। ये सावरकर के बारे में आपको पता होगी क्योंकि ये बहुत फेमस नाम है। ठीक है, तो इन्होंने जैसे इसके संस्थापक थे। इसके बाद जो हमारे तीसरा क्रांतिकारी संगठन है वह है 1904 में हुई थी। और 1904 में अभिनव भारत के नाम से हुआ था। और यह भी नासिक में, इसका भी स्थापना नासिक में हुई थी। और इसका संस्थापक हमारे विनायक दामोदर सावरकर जी ही हैं। ठीक है, तो इन्होंने जैसे यहाँ पे देखेंगे कि अभी तक हमें 2 ऐसे क्रांतिकारी संगठन मिले हैं जिनके संस्थापक विनायक दामोदर जी हैं। ठीक ना। इसके बाद अगला संगठन आता है अनुशीलन समिति। अब ये अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी, 1902 में। अब कहां पे हुई थी, ये हुआ था आपको मिदनापुर, पश्चिम बंगाल, कोलकाता कह सकते, जो आज कोलकाता उस समय कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। और इसकी स्थापना किसने किया था, प्रथम नाथ मित्र तथा पुलिन दास ने। और यह भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन नहीं है, यह बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन है। तो क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन क्या है, तो बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन क्या मिल जाएगा हमें, अनुशीलन समिति। कहां पे, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में पड़ती है। किसने किया था, तो एक मित्र जी थे और एक दास जी थे। पूरा नाम प्रथम नाथ मित्र
और दूसरा पुलिनदास। ठीक है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी स्थापना जो है बंगाल में हुई थी, कोलकाता जो आज पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो वहां पे हुई थी। और यह बंगाल का क्या है, तो पहला क्रांतिकारी संगठन है। ठीक है, इसके बाद एक और क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई थी, ये हुई थी आपको 1904 में। पहला हमने देखा कि कब पहला क्या कहते हैं क्रांतिकारी संगठन क्या था, व्यापार मंडल। कब स्थापना हुई थी, 1896 में। कहां हुआ था, पुणे में। दूसरा हुआ था 1899 में मित्र मेला के नाम से। तीसरा हुआ था 1904 में अभिनव भारत के नाम से, और नासिक में हुए थे। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक ना। इसमें से क्वेश्चन 100% रहती ही रहती है। उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा क्या है आपका 1902 में। अब 1902 में किसकी स्थापना हुई थी, अनुशीलन समिति, मिदनापुर कोलकाता में पड़ती है। और इसकी स्थापना किसने किया था, तो प्रथम नाथ मित्र तथा पुलिनदास ने। और यह बंगाल का क्या था, कैमा क्रांतिकारी संगठन था, तो पहला क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने देख लिया। चलिए इसके बाद आ जाते हैं 1904 में एक और क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई थी, जिसका नाम था भारत माता सोसाइटी। और यह कहां हुआ था, यह उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। और किसने किया था, जतिन मोहन चटर्जी ने किया था, ठीक ना। और जतिन मोहन चटर्जी ने सहारनपुर, लेकिन यह जो संगठन था पंजाब का पहला क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, भले स्थापना इसकी कहीं हो, लेकिन यह जो संगठन कहां काम कर रहा था, पंजाब में। इसीलिए पंजाब का पहला क्रांतिकारी संगठन के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं 1904 के बाद हम कहा जाएंगे, ठीक 20 साल बाद 1924 में। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, और यह भी आपको कानपुर में हुआ था। ठीक है, और कानपुर में। और इसकी स्थापना किसने किया था, वही काफी जैसे इसमें फेमस नाम है जो आपको पता भी होगा, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, अशफाक उल्ला खां, योगेश चटर्जी। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे जो है ना, ये सारे जो लोग जो थे इसके संस्थापक थे। इन लोगों को लगा होगा कि नहीं, अंग्रेजों को जैसे अगर हमें कुछ करना है तो हमें कुछ ना कुछ एक संगठन बनानी पड़ेगी, और फिर हम उस संगठन बनाकर हम इसके लिए, हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम आते हैं, अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये है पहला, इससे पहले वाला था आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, लेकिन यहां पे क्या लग गई है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तो है, लेकिन इसमें सोशलिस्ट आ गई है। और इसकी स्थापना लाहौर में की गई थी, 1928 में की गई थी। और इसको स्थापना करने वाले बहुत ही फेमस नाम है भगत सिंह, जिसे आज कौन नहीं जानता है, और चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं एक एक करके। अब हम पढ़ते हैं कि महाराष्ट्र में कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, और इसका क्या हुआ नहीं हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल कर लेते हैं। तो चलिए महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। तो सबसे पहले मैंने इससे पहले चर्चा किया था आपको व्यापार मंडल की। व्यापार मंडल की स्थापना कब हुई थी, 1896 में। मैंने ये भी आपको बता रखा हूं। चलिए, और व्यायाम मंडल को क्या कहा गया है, किस नाम से कहा गया है, तो व्यायाम मंडल को भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन कहा गया है। स्थापना वही है, कहां हुआ था, तो पुणे में हुआ था। संस्थापक कौन है, तो चापेकर बंधु। ठीक है, और ये चापेकर बंधु कौन थे, बाल गंगाधर तिलक के शिष्य थे। ठीक है, अब ये चापेकर बंधु कह देंगे तो इसमें तो कौन कौन से चापेकर, तो थोड़ा सा इसको मैंने पहले भी चर्चा किया था। इसमें चापेकर बंधु में 3 लोग थे, दामोदर हरि चापेकर, बाल कृष्ण चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, तो देखते हैं 1896 में क्या हुआ। बंबई में महारानी विक्टोरिया की मूर्ति के मुंह पर अलकतरा पोता गया, अर्थात उनके मुंह पर, महारानी विक्टोरिया जो थी उनके मुंह पर कालिक पोता गया। ठीक है, और क्या हुआ, 1897 ईस्वी में दामोदर तथा बालकृष्ण चापेकर ने पुणे के प्लेग कमिश्नर जो थे उसको, और वो प्लेग कमिश्नर कौन था, रेंट व एम हर्ट को गोली मारकर हत्या कर दी। और इसके लिए क्या हुआ, ये जो चापेकर बंधु थे उन्हें फांसी दे दी गई।
तो ये चीज आप याद रखिएगा कि ये जो है हमारा व्यायाम मंडल क्यों है, मतलब व्यायाम मंडल को क्यों याद रखा जाता है, या व्यायाम मंडल में क्या हुआ ऐसा। तो सबसे पहले क्या हुआ था व्यायाम मंडल में, पहले तो इसको स्थापना हो गई थी, और स्थापना किस लिए किया गया, क्योंकि जो भारत में जो अंग्रेजों की जो नीति थी उससे असंतुष्ट होकर, उससे क्षुब्ध होकर, इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, इनको लगा कि नहीं कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने पहले क्या किया कि एक समिति की स्थापना की जिसका नाम रखा गया व्यायाम मंडल। और इस समिति में कुछ लोग, बहुत सारे मेंबर भी थे, और इसके जो हेड थे, जो संस्थापक थे, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर, इन्होंने क्या किया था, पहला तो 1896 में जब स्थापना हुई थी तो उस समय जो महारानी थी, जो मूर्ति स्टेचू वगैरह चौक वगैरह पर बने होते हैं ना, तो उसके मुंह पर जाकर कालिक पोत दिए। अब वो कालिक अलकतरा था या क्या था, लेकिन लिखा गया है, बताया जा रहा है कि अलकतरा ही पोता गया था, ठीक है। और फिर ठीक 1 साल के बाद प्लेग कमिश्नर था, रेंड, दो कमिश्नर थे इसमें, एक रेंड था और एक एम हर्स्ट था। तो उसको क्या किया कि दोनों को, ये जो हमारे चापेकर बंधु थे, इन्होंने उनकी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, और परिणाम स्वरूप फिर इनके ऊपर मुकदमा चला और सजाए मौत अर्थात इनको फांसी दे दिया गया, ठीक है। तो व्यायाम मंडल के बारे में जैसे क्या कहते हैं, आपको इतना याद रखना है। चलिए हम अब आगे आते हैं दूसरा। अब ये प्लेग कमिश्नर क्या था, जिनको 1897 यानी 96 के जस्ट 1 साल बाद इनकी हत्या हुई थी। तो यहाँ पे देखते हैं, यह जो है 22 जून 1896 को प्लेग कमिश्नर जो था उनको हत्या किया गया था। कहां किया गया था, तो पुणे में ही किया गया था, ठीक ना। और इसको गोली मारने वाले वही दामोदर तथा बालकृष्ण, 2 लोग थे, ठीक है। और इसमें मृत्यु किसकी हुई थी, ये दोनों अंग्रेजों की मृत्यु हुई थी। और ये कौन था, पुणे के प्लेग कमिश्नर थे। और इसमें क्या हुआ था, परिणाम क्या हुआ, उसको फांसी दे दी गई, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। चलिए दूसरा हम आ जाते हैं। मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना हुई थी 1899 ईस्वी को, ठीक है। कहां पे हुआ था, तो ये देख सकते हैं आप, नासिक में हुआ था। और इसकी स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना सावरकर किया था, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने किया था। हम इसको, जैसे उसको हमने चापेकर बंधु कहा था, इसको सावरकर बंधु कह सकते हैं। और इसमें क्या हुआ था, जो 1904 में मित्र मेला एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है, अभिनव भारत। और उसमें जैसे ये मित्र मेला का नाम जो है ना, उसमें परिवर्तित हो गई, यानी जो भी सूचनाएं, गुप्त सूचनाएं होती थी, इसका काम था उसको इकट्ठा करके लाना और अपने लोगों तक पहुंचाना, और फिर उस सूचना के आधार पर ये लोग अपनी गतिविधियों को, अपनी यही से क्या कहते हैं, कामों को अंजाम देते थे, ठीक है। अब हम यही से क्या कहते हैं, मित्र मेला से वो किसमें बदल गया, अभिनव भारत में। अब ये मित्र मेला की स्थापना कब हुई थी, 1899 को हुई थी। जब उसमें बदल गई तो अभिनव भारत की औपचारिक रूप से घोषणा कब कर दी गई, 1904 को, ठीक है। और वो मित्र मेला जो है आपका, ये अभिनव भारत के नाम से फेमस हो गई, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अभिनव भारत में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नासिक में संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर ही थे। वहां पे 2 भाई थे, यहाँ पे एक ही है। और इसके सदस्य कौन कौन थे, तो देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण सदस्य थे, अनंत लक्ष्मण कलकरे और पीएन वापटे, ठीक ना। और इनकी शाखाएं महाराष्ट्र में भी थी, इनके ब्रांच कर्नाटका में थे, मध्य प्रदेश में थे, ठीक है। तो इनकी 3 जैसे शाखाएं भी थी। और इसमें क्या होता था, इसमें एक मेंबर थे पीएन वापट, ये इनको बम वगैरह की जरूरत होती थी इस संस्था को, जैसे क्या कहते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ करने के लिए। तो इन्होंने पीएन वापट को बम बनाने के लिए पेरिस भेजा गया, ताकि वहां से वो बम कैसे बनाना है उसकी कला सीख कर आए। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं कि बम बनाने की कला सीखने के लिए पीएन वापट को कहां भेजा गया, क्या कहते हैं, पेरिस भेजा गया था, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए इसके बाद आते हैं, क्या होता है इसमें, ये नासिक में एक षड्यंत्र रचा गया, इसको जैसे जैक्सन हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता था। और ये किस लिए, जैक्सन को जैसे मारने के लिए षड्यंत्र रचा गया। कब रचा गया था, तो 1909 में।
अब ये 1909 में जैसे क्या कहते हैं उसके एक हत्याकांड हुई थी जिसमें कि वो जैक्सन मारा गया, जो जिला मजिस्ट्रेट था उस समय। और स्वाभाविक ही अपने भारत का तो होगा नहीं, और कहा नासिक में ही। और गोली मारने का काम किसने किया था? तो ये एक आदमी ने तो बम बनाने का काम सीखा था, और दूसरे जो थे अनंत लक्ष्मण कलकरे ने, इन्होंने इनको जैक्सन को गोली मारी थी। जिला मजिस्ट्रेट मतलब आज का आप डीएम कह सकते हैं, कलेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी गोली मारना जो कोई मामूली बात नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं बिहार में एक घटना घटी थी जिसको गोली मारा गया था, और जिसके सजा के लिए जैसे जीवन भर जैसे क्या कहते हैं वो जेल में रहे, शहाबुद्दीन नाम सुने ही होंगे आप लोग, ठीक ना। और यह घटना क्या हुआ था, घटना में देखते हैं तो अनंत लक्ष्मण कलकरे ने जिला मजिस्ट्रेट जो जैक्सन था उसको गोली मारकर हत्या कर दिया। परिणाम क्या होगा? स्वाभाविक है, जब ये क्या कहते हैं गोली मारेगा तो या तो आपको फांसी होगी या फिर आजीवन कारावास। तो यहाँ पे वही आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ था परिणाम में, विनायक सावरकर, गणेश सावरकर, अनंत लक्ष्मण कलकरे को आजीवन निर्वासन दिया, अर्थात आप कह सकते हैं उसको काला पानी की सजा, तथा इसके साथ 26 अन्य लोगों को भी सजा दी गई, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आते हैं आगे क्या है, बंगाल में क्रांतिकारी। अब हम थोड़ा सा बंगाल में चलते हैं, तो वहां पे क्या जो संगठन की स्थापना हुई थी, मैंने इसके बारे में चर्चा किया था 1902 में, अनुशीलन समिति। और यह अनुशीलन समिति क्या था? बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है। और इसकी स्थापना कहां हुई थी? आप देख सकते हैं यहाँ पे स्थान यही है, मिदनापुर, ठीक है, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में पड़ती है। एक मिनट, कुछ ज्यादा मोटा है, अब इसके सहयोगी कौन कौन थे? जब संस्थापक तो जैसे इनका संस्थापक जो थे दो लोग थे, एक पुलिन दास थे और एक प्रथम नाथ मित्र थे। अब ये लेकिन इनके भी और भी तो सहयोगी होंगे ना, तो सहयोगी सदस्य में कौन कौन आ जाते हैं? हेमचंद्र, ज्ञानेन्द्र नाथ बसु, जतीन्द्र नाथ बसु, चितरंजन दास। चितरंजन दास का भी नाम काफी जैसे क्या कहते हैं आता है, ठीक है। अरविंद घोष, सिस्टर नवेदिता, तो ये सब जो है ये सब इनके मेंबर थे। और इनका उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून, यानी टिट फॉर टैट, एक मारे तो तुम दो लगाओ, ठीक है ना। और इसकी जो शाखा थी वह कहां थी? ढाका में, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये ढाका कहां है? आज जैसे बांग्लादेश में चली गई, बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक ना। और क्या हुआ था इसमें? हेमचंद जो थे इनको बम बनाने के लिए रूसी क्रांतिकारियों से कला सीखने के लिए इनको कहां भेजा गया? रूस भेजा गया। एक को कहां भेजा गया था? इससे पहले हमने बताया था पेरिस भेजा गया। इनको कहां भेजा गया था? रूस में। पूछ देगा बम बनाने के लिए हेमचंद को कहां भेजा गया, तो वही रूसी क्रांतिकारियों से। वहां भी जाएगा कुछ क्रांतिकारी गतिविधि हो रही थी, और जब एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी का स्वाभाविक है कि वो साथ देंगे ही देंगे। और उस समय एक क्रांतिकारी पत्रिका भी निकलती थी, आप देख सकते हैं कुछ क्रांतिकारी पत्रिकाएं भी हैं। भवानी मंदिर 1905 में निकली थी, 1906 में युगांतर के नाम से, ठीक है। मुक्ति कौन पथे, सांध्य काल, वर्तमान रणनीति, तो ये कुछ पत्रिकाओं के नाम है जो उस समय निकला करते थे, ठीक है। आजकल के पत्रिका तो बहुत सारे पत्रिकाएं निकलती है, कंपटीशन से लेकर पॉलिटिकल मैगजीन से लेकर बहुत सारे। चलिए अब हम देखते हैं, थोड़ा सा इस पे भी चर्चा कर लेते हैं क्या होता है। भवानी मंदिर, अब ये जो पत्रिकाएं थी भवानी मंदिर 1905 में, अब इसका क्या काम था? बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने का श्रेय जाता है। मेन है कि हम क्या चाहते हैं और हमें जैसे लोगों का सहयोग कैसे होगा, तो हम लोगों तक अपनी बात को कैसे पहुंचाए। घर घर जाकर तो हम नहीं पहुंचा सकते। मेन है कि एक टोला मोहल्ला तो है नहीं, या थोड़ा सा कुछ जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दायरे में तो जैसे इस क्रांति को फैलाना नहीं है। हमें देश आजाद करना है तो देश के लेवल पे चलेंगे, ठीक है, नहीं देश के लेवल पे, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो राज्य है, अपने राज्य में तो जरूर हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो इसके लिए ये भवानी मंदिर नाम का एक पत्रिका निकाला गया, और इस पत्रिका के माध्यम से ही क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का काम किया जाता था। और इसमें इस काम करने के लिए इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? तो बारिंद्र कुमार घोष, और ये बारिंद्र कुमार घोष कौन थे? अरविंद घोष के भाई थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा थे एक भूपेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता है, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं, तो उनका भाई थे। कौन था उनका भाई? भूपेंद्र नाथ
दत्त। अब देख सकते हैं, अब पूछ देगा, क्वेश्चन भी आ सकता है, अरे विवेकानंद के भाई कौन थे? भूपेंद्र नाथ, इन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने जैसे क्या कहते हैं, देश की आजादी के लिए, या देश में जब अंग्रेजों का शासन था, तो ये उस समय जो क्रांतिकारी संगठन बन रहे थे, क्रांतिकारी विचारधारा जो पनप रहे थे, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम इन्होंने किया था। और कैसे किया था? तो क्रांतिकारी पत्रिकाओं के द्वारा किया था। और कौन से पत्रिका के द्वारा किया था? भवानी मंदिर के द्वारा किया था। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं एक और है यहाँ पे हमारे पास, बारिंद्र घोष, कुमार घोष। अब ये बारिंद्र कुमार घोष क्या किए थे? ये तो हमको तो पता है कि अरविंद के भाई थे। तो इन्होंने जैसे एक पुस्तक, यही क्रांतिकारी पुस्तक लिखी थी भवानी मंदिर के नाम से, और इसी पुस्तक में इस संगठन के बारे में, कौन से संगठन? ये जो संगठन है हमारा अनुशीलन समिति, इसके बारे में सारे विस्तृत जानकारी होती थी। और परिणाम क्या हुआ इस पत्रिका का, इस पुस्तक का, कि यह अनुशीलन समिति जो था एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में उभरा। ठीक है, यानी एक क्रांतिकारी और जैसे काफी अपना पहचान बनाने वाला संगठन के रूप में लोगों के सामने प्रकट हुआ। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं अगला क्या हुआ था। एक और हुआ था बर्रा डकैती कांड, यह 1908 में हुआ था। बर्रा डकैती कांड आप देख सकते हैं, बर्रा डकैती कांड। ठीक है, कहां पर हुआ था? ये भी जैसे पूर्वी बंगाल में हुआ था। और किसके नेतृत्व में? पुलीन बिहारी दास के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, यानी इसका अगुवाई कौन कर रहा था? तो ये पुलीन बिहारी दास कर रहे थे। ठीक ना। इसके बाद एक और जैसे क्या कहते हैं, हत्याकांड हुआ था, मुंबई में बम कांड हुआ था। और ये कहां पे? मुजफ्फरपुर। अब आप कहेंगे कि सर अभी तो आप बिहार में, अति बंगाल में थी। और उस समय जैसे क्या कहते हैं, बिहार, बंगाल में बिहार आती थी। बिहार तो बाहर में अलग हुआ था ना आपको बंगाल से। तो ये उस समय की बात है जब जैसे बिहार बंगाल में थे। और मुजफ्फरपुर में कौन से बम कांड की बात हो रही है? तो पहला तो जैसे क्या कहते हैं, यहाँ पे एक खुद्दीराम बोस के द्वारा, और वो एक और उनका साथी था प्रफुल्ल चाकी, इसने जैसे जिला मजिस्ट्रेट के ऊपर बम फेंका। तो मैंने इससे पहले देखा कि जैसे जिला मजिस्ट्रेट को मारा गया, और यहाँ पे किंग्स फोर्ट जो थे इसके ऊपर बम फेंका गया। ठीक है, आप देख सकते हैं किंग्स फोर्ट के ऊपर बम फेंका गया। ठीक है, और कहां फेंका गया था? यही बिहार, मुजफ्फरपुर। कब फेंका गया? 30 अप्रैल 1908 को फेंका गया। ठीक है, और इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? आखिर बम फेंका तो कोई मरा होगा, कुछ तो घटना घटा होगा ना। तो चलिए हम देखते हैं क्या हुआ। जिसके ऊपर बम फेंका गया वह तो बच गया, लेकिन जो इनके साथ थे उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या होता है, राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री की मृत्यु हो गई। यानी फेंका गया किसी और पर, लेकिन किसी निर्दोष की जान चली गई। और वो भी ऐसे लोग, ऐसे का जान गया जो हम हिंदुस्तानियों से, हम क्रांतिकारियों से हमदर्दी रखते थे। ठीक है, और खुद्दीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने, ये दोनों मिलकर किंग्स फोर्ट जो जिला जज था उसके ऊपर बम फेंका, लेकिन वह बच गया। परिणाम क्या हुआ? प्रफुल्ल ने पुलिस से बचने के लिए एक तो आत्महत्या कर ली, तथा खुद्दीराम बोस को गिरफ्तार करके और फिर उस पर मुकदमा चलाई गई और उसे फांसी दे दी गई। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं अलीपुर षड्यंत्र। इसके बाद आप देख सकते हैं अलीपुर षड्यंत्र कब रची गई थी, इसमें क्या हुआ था, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे। अलीपुर षड्यंत्र जो है ये कब रची गई? 1908। कहा? अलीपुर है तो अलीपुर में रची जाएगी। किसके नेतृत्व में? तो वही अरविंद घोष, बारिंद्र घोष, सत्येंद्र घोष, कन्हाई लाल दत्त, इतने सारे लोग इसकी अगुवाई कर रहे थे। ठीक है, और घटना में क्या था, क्या इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था? अवैध हथियार रखने के लिए अरविंद घोष, बारिंद्र घोष सहित 34 लोगों को अवैध हथियार रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था। भले हथियार उनके पास से मिले ना मिले, किसी एक के पास से, लेकिन अंग्रेजों का शासन था भाई, एक ने किया तो स्वाभाविक है तुम्हारा पूरा खानदान इसमें दोषी पाया जाएगा। तो ये 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और सरकारी गवाह जो बना था वह एक हिंदुस्तानी ही था, नरेंद्र गोसाई। ठीक है, और सत्येंद्र बोस तथा कन्हाई लाल दत्त ने क्या किया, जब अपना ही भाई गद्दार निकल जाए
तो सबक सिखाने के लिए उसको अगर जब तक हम सजा देंगे नहीं तो फिर अगला आदमी गद्दारी ना करे, इसकी क्या गारंटी है। तो इन दोनों ने क्या किया था, सरकारी गवाह बनने की वजह से नरेंद्र गोसाई को गोली मार दिया, जेल में घुस कर गोली मार दिया, ठीक है। और बाद में चितरंजन दास के प्रयास से अरविंद घोष की रिहाई भी हो गई, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत बाबू आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। चलिए इसके बाद हम आते हैं पंजाब में। अब थोड़ा पंजाब में घुस लेते हैं। पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में भी जैसे क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई थी। मैंने इससे पहले भी चर्चा किया था, भारत माता सोसाइटी। और ये भारत माता सोसाइटी में क्या होता है, भारत माता, पहला तो हम ये जान लेते हैं कि भारत माता सोसाइटी की स्थापना 1904 में की गई थी। और यह पंजाब का पहला क्रांतिकारी संगठन था। हालांकि इसकी स्थापना जो हुई थी यह सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी, लेकिन काम इनका जो था वो पंजाब में था, अतः इसको हम पंजाब का पहला क्रांतिकारी संगठन कह सकते हैं। संस्थापक जतिन मोहन चटर्जी थे। इनके सहयोगी कौन कौन थे देख सकते हैं आप, अजीत सिंह भगत सिंह का चाचा था, लाला हरदयाल सिंह गदर पार्टी के संस्थापक थे, गदर पार्टी का नाम सुने होंगे, ठीक है। मास्टर अमीन चंद, ये दिल्ली षड्यंत्र के जैसे मास्टर उनके जैसे क्या कहते हैं उसमें संलग्न थे। सूफी यंबा, सोहन सिंह भाखना, ये लोग जो थे ना इसके सहयोगी सदस्य थे। चलिए इसके बाद हमने अभी दिल्ली षड्यंत्र की बात हुई थी, क्या हुआ था दिल्ली षड्यंत्र, देखते हैं। दिल्ली में भी क्रांतिकारी आंदोलन, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ था, दिल्ली बम कांड हुई थी। कब हुई थी, 23 दिसंबर 1912, यानी 1 अप्रैल 1912 को 12 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। अंग्रेजों ने क्या किया था, 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया। पहले जैसे क्या कहते हैं कोलकाता, तो वहां से हटाकर इसको राजधानी बनाया गया, ठीक है। और 23 दिसंबर 12 को होर्डिंग बम कांड, जिसको हम दिल्ली बम कांड के भी नाम से जानते हैं, दिल्ली षड्यंत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ ना कि चांदनी चौक पे ये होर्डिंग, उस समय होर्डिंग द्वितीय, उस समय जैसे वायसराय थे, और इसके लिए जैसे उनको मारने के लिए ये रास बिहारी बोस ने योजना रची थी और उनके ऊपर बम फेंका गया था, ठीक है। और ये उस समय के प्रमुख आंदोलनकारी कौन थे, यहां पे आप देख सकते हैं, रास बिहारी बोस, मास्टर अमीन चंद, अवध बिहारी लाल, भाई बाल मुकुंद, ठीक है। और इन्होंने होर्डिंग द्वितीय पर बम फेंका था। और किस बम फेंकने का काम किसने किया था, यही रास बिहारी बोस ने, ठीक है। और एक और थे जी, बसंत बिस्वास राज बिहारी बोस का नौकर था, और एक था मनमथ बिस्वास, ठीक है। इन्होंने उसके ऊपर बम फेंका, ठीक है। और क्यों बम फेंका देखते हैं। वायसराय होर्डिंग सेकेंड जुलूस, यानी अपने परिवार तथा शाही राजवंश के साथ दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, तभी उस पर चांदनी चौक में बम फेंका गया, यानी जिससे कि होर्डिंग द्वितीय घायल हो गई, ठीक है। और होर्डिंग क्या कहते हैं कि वो दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। स्वाभाविक है होर्डिंग के बारे में जैसे अच्छे विचार इन लोगों के नहीं रहेंगे, क्योंकि होर्डिंग ने ऐसा कोई काम किया ही नहीं किया था जिससे कि जैसे उसका जैसा सम्मान हो। अतः उसको दिल्ली में आने से रोकने के लिए, उनको मारने के उद्देश्य नहीं, उनको रोकने के लिए, उनको डराने के लिए जैसा रास बिहारी बोस ने बम फेंका था। और क्या हुआ बम फेंकने के बाद, रास बिहारी बोस तो भाग गए, कहां भाग गए, जापान भाग गए। और बाकी जो बचे थे उनको फांसी दे दी गई 1915 ईस्वी में। कौन कौन बचे थे, अमीर चंद थे, अवध बिहारी लाल, भाई बाल मुकुंद, ये सब जो पकड़ा गए इनको फांसी दे दी गई। तो आपने देखा कि यहां तक ये क्या हुआ था। चलिए अब थोड़ा सा उत्तर भारत में भी क्रांतिकारी आंदोलन को हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर भारत में एक संगठन था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी, ठीक है। कहां हुआ था, यूपी के कानपुर में हुआ था। और इसके सदस्य कौन, संस्थापक सदस्य कौन कौन थे, एक आदमी ने नहीं किया था, राम प्रसाद बिस्मिल था, सचिंद्रनाथ सान्याल था, चंद्रशेखर आजाद थे, अशफाक उल्ला खां थे, योगेश चटर्जी थे, भगत सिंह थे, ठीक है। और भगत सिंह इसमें कब शामिल हुए थे, ये 1925 में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज की स्थापना की थी। और इसमें क्या हुआ था देखेंगे,
काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, जो अंग्रेजों का जो खजाना आ रहा था उसको लूटा गया था। ठीक है, तो और ये डकैती कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। कहा? काकोरी नामक स्थान पर। ठीक है, और ये काकोरी कहां पड़ती है? आपको जैसे यूपी लखनऊ नाम सुने होंगे। और इसमें क्या था? सरकारी खजाने को ट्रेन से लूटकर हथियार खरीदना था, क्योंकि हथियार रहेगा नहीं तो हम अंग्रेजों से क्या कहते हैं, लोहा कैसे ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें लूट भी लिया गया, यह घटना सक्सेस भी हुआ, लेकिन कुछ लोग पकड़ा भी गए। अब कौन कौन से डकैत में देख लेते हैं और क्या हुआ इन लोगों को पकड़ाने के बाद। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, अशफाक उल्ला खां। ठीक है, और इनको फांसी दे दी गई पकड़ाने के बाद। उसके बाद कुछ और भी लोग थे, सत्येंद्र नाथ सान्याल, भूपेंद्र नाथ। ये क्या हुआ, इनको उम्र कैद मिल गई। और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ये दोनों भाग निकले। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मैंने चर्चा किया था। और इसकी स्थापना 1928 पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था, पहले भारत में ही था। ठीक है, और बाद में इसी का नाम जैसे बदल दिया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो है वह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नाम रखा गया। और इसके जो संस्थापक थे ये चंद्रशेखर आजाद, जो भागे थे वहां से काकोरी ट्रेन डकैती, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह थे। और इन्होंने इसमें क्या हुआ था देखते हैं। 28 में लाहौर षड्यंत्र हुआ था। और लाहौर षड्यंत्र में क्या हुआ था? सैंडर्स जो अंग्रेज था उसको मारा गया था। और मारा क्यों गया था वो तो आपको पता है, बदला लेने के लिए। तो ये हत्याकांड 1928 में हुई थी। कहाँ हुई थी? लाहौर में। आप देख सकते हैं किसके नेतृत्व में? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर। ठीक है, और इसके नेतृत्व में जैसे वह हत्या हुई थी और इसकी वजह से इनको फांसी भी हुई थी। और ये जो था सैंडर्स की हत्या क्यों की गई थी? क्योंकि लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। ठीक है, हमारे जो नेता थे लाला लाजपत राय, उसी की हत्या का बदला लेने के लिए इन लोगों ने सैंडर्स को मारा था। चलिए, और फिर क्या हुआ था यहाँ पे देखते हैं। असेंबली में भी इन्होंने बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। कहा? सेंट्रल असेंबली दिल्ली में। क्यों फेंका गया था? क्योंकि विरोध कर रहे थे ये लोग सेप्टिक बिल का, पब्लिक सेप्टिक बिल जो ला रहे थे। और इसका नेतृत्व भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किया था। उद्देश्य क्या था? किसी का हत्या करना नहीं था, बल्कि केवल शांतिपूर्वक विद्रोह प्रदर्शन करना था। परिणाम क्या हुआ? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने अपनी गिरफ्तारी दे दिया। ठीक है, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को, क्योंकि इनके ऊपर पहले से भी जैसे कि मुकदमे दर्ज थे और लाहौर षड्यंत्र में दोषी पाए जाने की वजह से इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा मैप के माध्यम से देख लेते हैं। महाराष्ट्र में कहां पर है? महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी आंदोलन जो हुआ था वो क्या हुआ था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे महारानी विक्टोरिया के मूर्ति जो था वो कहाँ पे? ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये बम्बई के पास ये जो है ना, यहाँ पे जैसे उनकी जैसे मूर्ति थी जिसके वहां जब उनके ऊपर काली पोती गई थी। और ये तीन संगठन जो है वो हमारे यहाँ पे है नासिक में, या ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नासिक है, मित्र मेला, अभिनव भारत जो बाद में चेंज हो गई थी, और नासिक षड्यंत्र। ठीक है, ये हमारा पूरा जो है ना, ये यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा ये सब महाराष्ट्र में आती है। ठीक है, ये सारा जो है ना ये। ठीक है, और व्यायाम मंडल जो जिसकी चर्चा मैंने सबसे पहले किया था 1896 में, उसकी स्थापना यहाँ पुणे पे हुई थी। ये आप देखिए यहाँ पे पुणे है, तो यहाँ पे हुई थी। उसके बाद पुणे में ही हत्याकांड हुआ था। ठीक 1 साल के बाद मैंने बताया था आपको 1857 में। ये देखिए पुणे हत्याकांड, ये सीधा। तो ये 3 केंद्र जो था उस समय मुख्य था, एक बम्बई, एक नासिक और एक पुणे। चलिए अब इसके बाद हम अगले मैप में आते हैं। यहाँ पे देखते हैं व्यायाम मंडल। अब ये व्यायाम मंडल कहाँ पे है?
तो मैंने पहले ही बताया था कि यह एक भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन था और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, कब पुणे में की गई थी और कब की गई थी, तो 1896 को की गई। अब देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके संस्थापक कौन थे, तो चापेकर बंधु थे। और चापेकर बंधु में 3 आ जाते हैं, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया था। और उन्होंने किसका, प्लेग कमिश्नर को गोली मारी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी और उसी की हत्या करने की वजह से इनको फांसी दे दी गई थी। और ये देखिए पुणे का, हाँ ये महाराष्ट्र में ही है, पड़ती है यहाँ पे, ये देखें ये पुणे का इशारा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं अगले मैप की तरफ। अगला मैप मैंने बताया था ये अभिनव भारत, ये बदला हुआ नाम है। ठीक है, पहला नाम इसका क्या था, मित्र मेला था। और इसकी स्थापना किसने किया था, सावरकर बंधु ने किया था, विनायक दामोदर सावरकर तथा गणेश सावरकर ने। कब किया था स्थापना, तो आप देख सकते हैं 1899 को किया गया था। ठीक है, बाद में इसी का नाम बदलकर अभिनव भारत रख दिया गया, ये देखिएगा। और ये कब इसका नाम बदला गया था, तो 1904 में। आप ये कह सकते हैं कि या तो इसका नाम 1904 में बदल दिया गया, या फिर ये कह सकते हैं कि अभिनव भारत की स्थापना भी 1904 में होगी। तो आपको जो कहना है आप कह सकते हैं, नासिक में। लेकिन यहाँ पे 2 थे, 3 थे, यहाँ पे केवल 1 को दिखा रहा है, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, इसके सदस्य थे अनंत लक्ष्मण कलकरे, पीएन वापट को ही जब भेजा गया था बम सीखने के लिए, भेजा गया था, ये आपको पता है। चलिए शाखाएं कहाँ, 3 स्टेट में थी। ये पेरिस भेजा गया, ये देखिए यहाँ पे भी दिया गया है ना। पीएन वापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। ठीक है, चलिए अगले मैप की तरफ हम आते हैं, बंगाल में जानते हैं। बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन क्या था, मैंने आपको बताया भी था। और बंगाल में और क्या क्या हुआ था, अनुशीलन समिति। ये अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी, 1902 में हुई थी। और यह बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था। और भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन क्या था, मैंने पहले भी बताया था, व्यायाम। चलिए, और यहाँ पे देखेंगे 3 घटनाएं हुई थी। उस समय बिहार बंगाल का ही जैसे ही हिस्सा था। तो एक हुआ था आपको 1908 में। 1908 में 2 घटनाएं घटी थी। एक तो अलीपुर में घटा था, अलीपुर यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक कहा मुजफ्फरपुर में बम कांड हुई थी, एक बर्रा में हुआ था, डकैती कांड हुआ था, मिदनापुर में जैसे क्या कहते हैं इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आप देखेंगे। चलिए अगले बात क्या कहते हैं, अगले हम देखते हैं यहाँ पे अनुशीलन समिति के बारे में थोड़ा सा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये देखेंगे अनुशीलन समिति। ये पूरा आपका जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये सब बंगाल आज का बंगाल है। उस समय ये बहुत बड़ा बंगाल था। ठीक है, तो यहाँ तक यही मिदनापुर है जहाँ पे जो है ना कि ये इसकी स्थापना हुई थी अनुशीलन समिति की। ठीक है, आप देख सकते हैं यह बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था और इसके संस्थापक और ये इस सब चीज के बारे में मैंने आपको बताया था। चलिए ठीक, चलिए इसके बाद वाले मैप में देखें तो मुजफ्फरपुर बिहार में। ये देखिए ये बिहार का मैप है, लेकिन पहले जो है ये पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों को मिलाकर बनाया जाता था। और इसमें क्या हुआ था ये देखेंगे, बम कांड 30 अप्रैल 1908 की हुई थी। मुजफ्फरपुर जो बिहार आज के डेट में बिहार में पड़ता था, इसमें क्या हुआ था, खुद्दीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने जो जिला मजिस्ट्रेट है उसके ऊपर जैसे इन्होंने बम फेंका था। और बम फेंकने का परिणाम क्या निकला था कि जिस मजिस्ट्रेट के ये मारने वाले थे वो तो बच गए, लेकिन जो हम हिंदुस्तानियों से जो हमदर्दी रखते थे, उसकी पत्नी, मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं उसकी बेटी चल बसी। चलिए कोई बात नहीं, इससे तो जैसे क्या कहते हुए बच गए थे। और इसमें जब जैसे क्या कहते हैं पता चला तो प्रफुल्ल चाकी जो थे उन्होंने तो जैसे डर के मारे जैसे आत्महत्या कर ली और खुद्दीराम बोस को गिरफ्तार करने के बाद उनको फांसी पे लटका दिया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं अलीपुर षड्यंत्र भी रची थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये देख सकते हैं यहाँ पे है, ये है अलीपुर। तो आप इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। चलिए यहाँ पे देखते हैं भारत माता सोसाइटी जो पंजाब का पहला क्रांतिकारी, ये भाग आप देख सकते हैं, ये पंजाब का है। नहीं यूपी का है, पंजाब ऊपर हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, उत्तर प्रदेश में हुई थी। और किसने किया था, लेकिन ये पंजाब का पहला क्रांतिकारी संगठन के रूप में जैसे क्या कहते हैं। और इसमें क्या हुआ था, इसके संस्थापक कौन थे, तो लाला हरदयाल सिंह थे जो गदर पार्टी के भी संस्थापक थे। ठीक ना, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। आप मैप के आधार पर भी आप देख सकते हैं। दिल्ली में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था वो अब देख लीजिए। दिल्ली जब राजधानी बनी थी तो वहां होर्डिंग को जैसे ये दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए उनको बम फेंका गया था। ठीक है, और बम फेंकने का काम किसने किया था, तो ये दो आदमी थे वहां पर फेंकने वालों में। लेकिन खास इनको जाना जाता है, 3 आदमी थे। ये रास बिहारी बोस जो
बम फेंकने के बाद यहाँ से भाग गए थे। एक उनका नौकर था जिनका नाम था वसंत विश्वास, और एक और भी थे जो मैंने चर्चा कर रखा था पहले। चलिए यहाँ पे चलिए इसके बाद अगला मैप हम देख लेते हैं। उत्तर भारत में हिंदुस्तान रिपब्लिकन, ये कहाँ पे है, ये देखिए, ये ककोरी, ये पूरा ये क्षेत्र जो देख रहे हैं ना ये आप, ये यूपी का है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कानपुर और ये ककोरी, यहीं पे ट्रेन डकैती हुई थी और यहीं पे ये रची गई थी। चलिए इसके बाद अगला मैप हमारे सामने आ जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1928 को। कहाँ हुई थी, पाकिस्तान। ये देख सकते हैं हमारा हिंदुस्तान का मैप आपको यहीं से ये बना हुआ है ना, और इधर वाला भाग जो है ये सारा भाग जो है ये सब पाकिस्तान में जाता है। ये यहाँ करके आप देख सकते हैं ऐसे जो है ना, ये इधर का जो भाग है ये पूरा, ये सारा जो है ना ये सब पाकिस्तान में, तो यहीं पे हमारा लाहौर है। ठीक है, और यहीं पे इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक चंद्रशेखर आजाद थे और भगत सिंह जी थे। ठीक है, और सैंडर्स की हत्या भी यहीं से क्या कहते हैं यहीं पे हुई थी, जिसमें जैसे फांसी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद को भी जैसे क्या फांसी दिया गया था। तो आज के लिए काफी है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़िएगा, देखिएगा, और किसी तरह की कोई बात होगी तो हमसे आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, फिर हम अगले वीडियो में जैसे क्या कहते हैं अगले क्लास में फिर हम आपसे संपर्क करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखेंगे।